कि वो बनाती गई मैं बनता गया, फिर से कट गया मेरा प्यार में। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कानपुर का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है? अरे अभी कुछ दिनों पहले हम गए मुंबई, जैसे स्टेशन से उतरे एक शख्स मुझसे टकराया, कहने लगा भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुछ नहीं बोला, मैं ज़्यादा मुंह नहीं लगाता किसी को। फिर से वो बोला भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फिर नहीं बोला। तो उसने गुस्से में बोला तू कहाँ से है? जैसे उसने बोला तू, मेरा दिमाग खराब। मैं बोला भौकाल जानते हो कि कंटाप और भौकाल, फील्डिंग और बवाल, ठग्गू के लड्डू और मिठास, पेल दिए जाओगे अगर ज्यादा किए बकवास। एक कुल्फी है वो भी है बदनाम, क्या अब भी बताना पड़ेगा हमारे शहर का नाम? भाई साहब जैसे मैंने पहला शब्द बोला कंटाप और भौकाल, लौंडे के पीछे से धुआं निकल गया। दोबारा वो मुझसे बोला नहीं, वो अपने चलते बना। खैर छोड़िए, ये थी हमारे शहर की चर्चा। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी जवानी की चर्चा, मतलब अभी जवानी है, बचपने की चर्चा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आपको इतनी देर से रुला रहे हैं लव स्टोरी सुना सुना के, मैं भी कुछ सुनाऊंगा इसी तरह। ब्रेकअप कई बार कटा है। अब सुनिएगा, जब मैं 16 या 17 साल का था, क्लास 11th में, तब मुझे मेरी ही क्लासमेट से प्यार हो गया। फिर क्या, मैं खुद से ही खुद का गुनहगार हो गया। जब 12th खत्म, छोड़कर चली गई, दिल तोड़कर चली गई, मैं दिन रात रोने लगा, मैं उसके बारे में सोचने लगा। फिर मैंने कुछ लाइनें लिखी। लाइनें किस प्रकार लिखी सुनिएगा कि उसने मुझसे प्यार किया, नादान था मैं। कि मैंने गलत हो गया यार, वाह वाह कर रहे हो फर्जी, मतलब गलत सुना रहे तब भी वाह वाह कर रहे हो। मैंने उससे प्यार किया, नादान था मैं, उसने दिल तोड़ा, शायद बुरा इंसान था मैं। नहीं, दिल उसने तोड़ा, लेकिन मैं इतना ज्यादा प्यार में पागल था कि मैं अपने आप को बुरा कह रहा था। कि मैंने उससे प्यार किया, नादान था मैं, उसने दिल तोड़ा, शायद बुरा इंसान था मैं। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ क्योंकि उसके प्यार में बदनाम था मैं। अब पूरे स्कूल में लोग जानते थे, प्रिंसिपल भी और किच्ची बिच्ची आया आंटी सब जानते थे। अब डर इस बात का था, दुख इस बात का था, वो गई तो गई, अब दोबारा कोई पटेगी नहीं। तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ क्योंकि उसके प्यार में बदनाम था मैं, बदनाम था मैं, बदनाम था मैं। अरे वाह वाह करो यार। नहीं, अभी आगे है कि मैंने उससे प्यार किया, नादान था मैं, उसने दिल तोड़ा, शायद बुरा इंसान था मैं। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ क्योंकि उसके प्यार में बदनाम था मैं। मैंने उससे कहा घर वालों से मिलवाऊंगा मैं, उसने कहा शादी तुम्ही से रचाऊंगी मैं, पर वो दिल तोड़ कर चली गई। रीजन पूछा, कहा 1 साल बाद आऊंगी मैं, 1 साल बाद आऊंगी। उसके पापा ने उसका एडमिशन करा दिया कानपुर के एलन हाउस में। अब इससे ज्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे। एलन हाउस वाले बेटे शायद जानते हो, लेकिन हम बताएंगे नहीं। वहां करा दिया। अब वो मुझसे कहती 1 साल बाद आऊंगी। जहां ये लौंडा प्यार में इतना पागल, 1 मिनट उसके बिन नहीं रह पा रहा, 1 साल कैसे वेट करता। तो फिर आगे सुनिए, ये तो खैर छोड़िए, कट गया हमारा। कि मैंने उसे प्रपोज देर में किया, कि मैंने उसे प्रपोज देर में किया, डर में था। डरना जायज है, क्लासमेट को प्रपोज करना कोई आम बात नहीं। भूखी शेरनी के आगे हड्डी डालने के बराबर है। पसंद आए तो हड्डी खाएगी, नहीं पसंद आए तो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। तो सीधे मुंह करके देखे, अच्छा सीनियर। तो बहुत खतरनाक काम था, लेकिन फिर भी दोस्तों ने बाबा मोटिवेट किया, नहीं तुम कर सकते हो। दोस्त इसी काम में मोटिवेट करते हैं, नहीं तुम कर सकते हो, भले कुछ भी करो नहीं तुम कर सकते हो। तो मैंने किसी जगह प्रपोज किया कि मैंने उसे प्रपोज देर में किया, डर में था, कई बार उसकी कॉल ना उठाई, घर में था। वो प्यार करती है, भ्रम में था, छोड़कर चली गई, इस गम में था। दोस्तों ने कहा जाने दो यार, दूसरी बना लो। दोस्तों ने कहा जाने दो यार, दूसरी बना लो। उनका काम ही है ये, एक गई दूसरी बना लो। दोस्तों ने कहा जाने दो यार, दूसरी बना लो। उस समय ना सुनी क्योंकि उसका आशिक था मैं। आज पता चला इस कहानी में चूतिया था मैं, इस कहानी में चूतिया था मैं। भाई साहब आपको सुन के पता चल गया होगा मेरा किस प्रकार कटा है। पता चल गया होगा मेरा किस प्रकार कटा है। कटा है, तुम रिलेट कर सकते हो मेरा किस प्रकार कटा। लेकिन मेरी जगह और कोई होता प्यार करना छोड़ देता।
लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैं इतना बेशरम आदमी हूँ ना, मुझे कभी कहते कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मेरी बेइज्जती करते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी मैंने ये स्टैंडर्ड चुना। भाई सुनोगे तो ज़्यादा मजा आएगी। सुन रहे हो? हमें लगा तुम और कहीं गुल खिला रहे हो। मैंने दोबारा से नहीं, आप बिल्कुल आगे आगे देखिए। मैं इतना बेशरम आदमी, मुझे बार बार प्यार होता है, मैं जहाँ जाऊँ मुझे वहाँ प्यार हो जाता है। कुछ दिनों पहले टिकटॉक चलता था, उसमें लड़कियाँ ऐसे नाचती थी, मुझे उस पर प्यार हो गया। अब प्यार हुआ किस प्रकार सुनिएगा कि टिकटॉक पर देखा, इंस्टा पर बात हुई, एफबी पर पोक किया, टिंडर पर मुलाकात हुई, बस इसी प्रकार हमारे प्यार की शुरुआत हुई। मैं इतना चिपकू आदमी, कोई लड़की पसंद आए तो पीछे पड़ जाता हूँ। वहाँ से इंस्टा पर गया, बार बार फोटो पे लाइक कमेंट शेयर, इधर उधर स्टोरी लगाई, पीछे पड़ गया, बात करना स्टार्ट कर दी। हमारी थोड़ी बातचीत आगे बढ़ गई। हाँ अच्छा, ऐसे ही करेंगे, आपके साथ नहीं करेंगे। पीछे में पड़ गया। जब बातचीत हमारी स्टार्ट हो गई तो एक दिन मिलने के लिए बुलाया उसने। आगे नहीं, कहाँ नहीं यार, तुम तो मतलब डायरेक्ट पहुंच रहे हो। कहाँ मतलब ऐसे बातचीत हुई, नॉर्मली मिलना चलना हुआ। तो वो मुझसे कहने लगी, मैंने उसको प्रपोज किया, उसको ही प्रपोज कर दिया बेझिझक। एक बार कर चुका तो दोबारा बेझिझक प्रपोज किया। उसको मैंने प्रपोज किया तो उसने मना नहीं किया। लड़कियां आजकल बहुत चालू हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनाना ना बनाना फ़ोन से बना लेना यार। भाई 5 मिनट एक दास्ता और सुनाएंगे कि उसने एक दास्ता कि उसने मुझे मिलने के लिए कहा, मैंने उसे प्रपोज किया। उसने डायरेक्ट नहीं मना किया, लड़कियां आजकल डायरेक्ट मना भी नहीं करती। वो बोलती हैं हाँ एज अ फ्रेंड, आप सही पकड़े। उसने बोला कम ऑन वी आर जस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्टी, तुम्हें मुझसे बेटर मिलेगी। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा, उस समय एक चीज़ लिखी, सुनिएगा। अब ये क्या है मुझे मालूम नहीं, बस मैंने लिख दी। दिल में ना सही कदमों में सही, कि दिल में ना सही कदमों में सही, एक बार साथ में दोहराना, कि दिल में ना सही कदमों में सही, कहीं तो जगह दी यार ने। कि दिल में ना सही कदमों में सही, कहीं तो जगह दी यार ने। वो बनाती गई मैं बनता गया, कि वो बनाती गई मैं बनता गया, फिर से कट गया मेरा प्यार में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे